खेला शुरू हो गया है। कहाँ? तो विजय चौधरी के घर में। लोग कहता है फूके हुए कारतूस से जो है प्रशांत किशोर इस बार चिराग जलाना चाहता। माहौल जो लग रहा था राजद कार्यालय का, लग रहा था कि बहुत बड़ी जीत। जदयू के लिए अलार्मिंग है ये। लेकिन जिस तरह से पार्टी के लोगों में असंतोष है, भाग रहे हैं लोग पार्टी छोड़कर राजद की ओर, सावधान हो जाना चाहिए। और शामिल होने वालों में बीजेपी और जदयू के लोग हैं। वही स्थिति है राजद के, खास करके जगदानंद सिंह के और तेजस्वी की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। खेला शुरू हो गया है। कहाँ? तो विजय चौधरी के घर में, सराय रंजन में। कौन खेला कर रहा है, क्या हो रहा है खेला, आज इन्हीं सब चीज़ों को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सराय रंजन में खेला हो रहा है, विजय चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, विजय चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है और नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट हैं, मजबूत लेफ्टिनेंट। राजद ने जो है इनके लेफ्टिनेंट को ही 2025 के विधानसभा चुनाव में पटकनी देने की जो है तैयारी कर ली है अभी से। जगदानंद सिंह की जो है कोशिश है, प्रदेश अध्यक्ष उनका प्रयास है कि जो भी राजद के मजबूत हैं स्तंभ, जदयू के जो मजबूत स्तंभ हैं, उनकी घेराबंदी की जाए और वहाँ से राजद के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की। गुना भाग भी उनका बड़ा तगड़ा रहता है, क्योंकि सरायरंजन क्षेत्र में ब्राह्मणों का वोट भी है, सवर्णों का, उसके अलावा निषाद का भी है और पिछड़ी जातियां भी हैं, कोयरी भी है। तो जो समीकरण है अभी बिहार का जातीय समीकरण, उसमें राजद के जो रणनीतिकार हैं और खास करके जगदानंद सिंह, उनको जो सम्मानित पद दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष का, तो इस तरह की रणनीति बुनना उन्होंने शुरू कर दी। प्रशांत किशोर जिस तरह से उनकी पार्टी में झटका देते रहते हैं, ठीक है, लोग कहता है फूके हुए कारतूस से जो है प्रशांत किशोर इस बार चिराग जलाना चाहता। 2025 का चुनाव जीतेंगे। आज देवेंद्र प्रसाद यादव शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जो है राजद छोड़ दी थी। राजद में सम्मानित नेता थे वो, है ना। पहले भी उनको इवातुर का लालू प्रसाद उनको देते थे खिताब। झंझारपुर से कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे लालू जी के समय से। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। लेकिन अब उनको कहा जाता है फूका हुआ कारतूस हो गए। इसके सहारे जो है प्रशांत किशोर कितना फायरिंग करेंगे 2025 के चुनाव में। ठीक आज हुआ, प्रशांत किशोर के साथ चले गए विधिवत। लेकिन कल जो है विजय कुमार चौधरी के विधानसभा क्षेत्र सरायरंजन से 35 लोग, लगभग 3 दर्जन लोग राजद में शामिल हो गए, जिनमें सभी जाति के, सवर्ण भी हैं, अति पिछड़ा ज़्यादा है, पिछड़ा ज़्यादा है, सवर्ण भी हैं, ऐसा नहीं, ब्राह्मण भी, कई ब्राह्मण भी उसमें शामिल हुए। ठीक है, नामी गिरामी नहीं है, कई मुखिया भी हैं, नामी गिरामी नहीं है, लेकिन समूह जब कहीं जाता है तो असर पड़ता है, तो उसका असर चुनाव पर पड़ता है। इसलिए 35 लोग आए हैं, कब उनका भारी स्वागत कल किया गया। कर्पूरी सभा पार्टी का जो कर्पूरी सभागार है उसमें मीटिंग वूटिंग हुई, वहाँ जगदानंद सिंह थे। उसके बाद आपको आलोक मेहता थे, जो लोकसभा चुनाव उजियारपुर से लड़ रहे थे, हार गए। और आपको सरायरंजन से 2020 में चुनाव लड़े अरविंद कुमार सहनी भी थे, हार गए थे विजय कुमार चौधरी से, वह भी थे। तो बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और यह
जो है उद्गार जगदानंद सिंह का था कि भाई राजद के साथ लोग जुड़ रहे हैं, राजद मजबूत हो रहा है। अभी तक तो छिटक रहा था, तो श्याम रजक के बाद तेजस्वी ने भी कहा था, जब श्याम रजक चले गए, छोड़ दिए, तब कि जाना है तो जाए, अपना अस्थिर से बोले, बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कसे थे। और जगदा बाबू बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है, जाते जाते रहता है। सामान्य बातें थी, लेकिन कल माहौल जो लग रहा था राजद कार्यालय का, लग रहा था कि बहुत बड़ी जीत। और अगर सराय रंजन से जो भीड़ राजद में शामिल हुई है, और शामिल होने वालों में बीजेपी और जदयू के लोग हैं, इसलिए कहीं न कहीं विजय कुमार चौधरी का वोट प्रभावित होगा, इसमें दो मत नहीं। वह कितना प्रभावित कर पाता है, ये जब चुनाव आएगा, चुनाव के जब नतीजे आएंगे, चुनाव के जो मुद्दे होंगे उस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल तो कहीं न कहीं से विजय कुमार चौधरी को घेरने की रणनीति राजद वालों ने बना ली है। मतलब सीधा सीधा बार अब जो नीतीश के दाएं हैं और बाएं हैं, हाँ, उन पर, विजय कुमार चौधरी पर। वैसे भी 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, विजय कुमार चौधरी बहुत वोट से नहीं जीत पाए थे। 3624 मतों से ही वह जीते थे। और जो वोट मिला था वह इनको मिला था 72,666 वोट विजय कुमार चौधरी को। और इनके प्रतिद्वंदी जो थे अरविंद कुमार सहनी, उनको मिला था वोट 69,042। और प्रतिशत भी बहुत का अंतर नहीं था राजद और जदयू में। राजद को वोट मिला था 40.36%, तो इनको भी मात्र 2% ज़्यादा वोट मिला, 42.48%। तो बहुत का फासला नहीं था। उस फासले को पाटा जा सकता है। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं इनके साथ, क्षेत्र के लोग, सराय रंजन के लोग जुड़ रहे हैं राजद के साथ, तो उससे कहीं न कहीं विजय कुमार चौधरी के लिए जो है 2025 का विधानसभा चुनाव संकट भरा हो सकता है। वैसे वो 2010 में भी वहाँ से जीते, 2015 में भी जीते। 2010 में तो ठीक है एनडीए के साथ थे, तो भाजपा का भी वोट था। लेकिन 2015 में एनडीए तो साथ में थे नहीं, लेकिन महागठबंधन में थे, तो लालू का वोटर उनके लिए प्लस रहा। और 2010 में भाजपा का वोट उनके लिए प्लस था। 2015 में जो है उनके खिलाफ में भाजपा थी। अब भाजपा के जो है उस समय 2015 में रंजीत निर्गुणी उस 47,011 वोट लाए थे। और विजय कुमार चौधरी को बहुत वोट उस समय आया था, 81,055 वोट। भारी अंतर से विजय कुमार चौधरी की जीत हुई। तो इसीलिए जो है ना, राजद ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, हुआ था ना, भी संपन्न हुआ। वहाँ से आलोक मेहता थे उजैरपुर से, राजद के प्रत्याशी। और यह भी एक रेखांकित करने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में इतना शोर था, इस बार नित्यानंद राय नहीं जीत पाएंगे उजियारपुर से। नित्यानंद राय की जीत मुश्किल है। टिकट मिलने से पहले भी यह ख्याली पुलाव पकाया जा रहा था कि नित्यानंद राय अपनी हार को देखते हुए अपनी सीट बदल सकते हैं। और कहा जा रहा था कि वो जाएंगे सीतामढ़ी, लेकिन नित्यानंद राय डटे रहे उजियारपुर में, अपने मतदाताओं के भरोसे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे, और वह जीत गए। आलोक मेहता हार गए। जबकि कोयरी ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश लालू प्रसाद ने की, इसके बावजूद उजियारपुर से आलोक मेहता 4 खाने चित हो गए। और सबसे दुखद बात है, या सबसे हास्यास्पद बात है, कि आलोक मेहता जिस क्षेत्र से विधायक हैं, वहाँ से भी भाजपा आगे हो गई, वो पिछड़ गए उजियारपुर से। और सराय रंजन से भी भाजपा आगे रही, भाजपा के उम्मीदवार आगे रहे 2024 में। तो लोकसभा चुनाव तक तो भाजपा वहाँ आगे रही। कहने का मेरा अर्थ है कि विजय कुमार चौधरी की स्थिति एनडीए में अगर वह रहते हैं तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के लोगों में असंतोष है, भाग रहे हैं लोग पार्टी छोड़कर राजद की ओर, तो कहीं न कहीं से विजय कुमार चौधरी के कार्यों से क्षेत्र में असंतोष हुआ।
इसलिए कार्यकर्ता और नेता दूसरे दल में भाग रहे हैं। तो सर आप यह कहना चाह रहे हैं कि जदयू के लिए अलार्मिंग है, ये सावधान हो जाना चाहिए। मतलब ये दल, ये जो इधर से उधर लोग गए, वो खतरे की घंटी। खतरे की घंटी किस तरह से पार्टी के लोगों को ही अब जो है राजद तोड़ने की कवायद शुरू कर दी। तो गलत तो नहीं ना है सर? राजनीति में तो ये सब चीज़ चलती रहती है। राजनीति में तो अभी चुनाव भर तो यही होगा, कभी राजद के लोग जदयू की ओर आएंगे या राजद के लोगों का ज़्यादा झुकाव आजकल प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है जन स्वराज के साथ, इसलिए राजद छाती भी पीट रहा है समय समय। राजदानंद बाबू ज़्यादा छाती पीटते हैं और इसको कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, तेजस्वी भी कहते हैं कि बी टीम है, तो और कहते हैं मकरी का जाल बुना जाता है कैसे कैसे करके। उन्होंने बयान भी दिया है बहुत तरह का, जन स्वराज पर एकदम सीधा प्रहार करते हैं जगदानंद सिंह। जो हो उनका अपना है स्टैंड पर, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का भी पूरा प्रहार रहता है राजद पर, तेजस्वी यादव पर, और राजद की कार्यशैली पर और राजद के किए गए कार्यों पर। इसलिए प्रहार जब होगा तो तिलमिलाहट, चोट लगती है तो आदमी चिल्लाता ही है। वही स्थिति है राजद के, खास करके जगदानंद सिंह के और तेजस्वी की, जो प्रशांत किशोर पर चिल्लाते रहते हैं। अब विजय चौधरी को क्या करना चाहिए? क्योंकि पिछले बार की जो जीत हुई उसका फासला कम था और इधर उनके क्षेत्र में जो है विपक्ष दिख रहा है कि मजबूत हो रहा है, तो क्या करे आखिर? जदयू करे क्या? नीतीश कुमार क्या करें अब? देखिए, सरायरंजन क्षेत्र जो है वहाँ कोयरी का वोट है, पिछड़ों की हम बात कर रहे हैं, बैस का वोट है, गोस्वामी का वोट है और मल्लाह का वोट। मल्लाह वहाँ सबसे अधिक मायने रखते हैं, मायने रखता, पिछड़ों में सबसे अधिक, और मल्लाह ही प्रतिद्वंदी रहे हैं, मल्लाह जीतते भी रहे हैं। 2005 में मल्लाह ही जीते थे रामचंद्र सिंह निषाद राजद से, वहाँ से। तो कहीं न कहीं से मल्लाहों का वहाँ वर्चस्व रहा है सरायरंजन में। विजय कुमार चौधरी 2010 से लगातार जीत रहे हैं, 10 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, हैट्रिक उनका लगा हुआ है। 2025 में चूँकि उन सीटों पर राजद का ज़्यादा फोकस है जहां 2020 में कम मार्जिन से जदयू की जीत हुई या कहें तो राजद की हार हुई, ऐसे सीटों में सरायरंजन भी, इसीलिए सरायरंजन में पर ज़्यादा ध्यान जो है राजद की ओर से दिया। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी के घर में क्या खेला हो रहा है और कौन खेला कर रहा है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।